हम चलते हैं अगले पायदान पे, यानी जो 90 नंबर की फिल्म है, वो आपके ख्याल में आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की आपके ख्याल में 90 नंबर पे फिल्म है? अच्छा, 90 नंबर पर एक फिल्म आती है मेरे जहन में। मैं ये नहीं कहूंगा वो फिल्म टेक्निकली बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शबाब किरानवी की फिल्में आपको पता है कि टेक्निकली इतनी अच्छी नहीं होती थी उनकी फिल्में। मतलब हम हमेशा ही ये कहते थे कि जी वो सीधा सीधा मतलब काम करते हैं। लेकिन उनकी एक फिल्म थी जो मुझे लगता है जो पाकिस्तान में रियलिस्टिक सिनेमा जो कभी पनप नहीं सका, शायद वो फिल्म अगर मतलब चल जाती और वो होती तो मुझे लगता है कि शायद उस तरह का सिनेमा भी बनना शुरू होता, क्योंकि उसी लाइन पे इंडिया वालों ने भी कई फिल्में बनाई। तो वो उस फिल्म का नाम है इंसान और फरिश्ता। मतलब वो फिल्म जो है उसके डायलॉग्स वो इतनी रियलिटी बेस्ड है, उसमें जो एक घर का माहौल दिखाया है उन्होंने। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक बाप है जो मजबूर है, घर में फाके हैं, एक बहन है जो मतलब शादी की उसकी उम्र निकल रही है और वो पढ़ाती है बच्चों को। रूही बानो ने वो कैरेक्टर किया था, और रूही बानो मतलब इंसान और फरिश्ता जब आप नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो नाम आपके जहन में आता है वो रूही बानो का आता है। मतलब रूही बानो ने, मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने किरदार को जी कर दिखाया है। मतलब एक एक जो बारीकियां होती हैं ना, और इतनी मुझे हैरत होती है कि वो इतनी यंग थी उस वक्त जब उन्होंने रोल किया, और वो नदीम उनके भाई बने होते हैं और निखट्टू भाई बने होते हैं। और एक गाना भी शायद आप सबको याद होगा, पप्पू यार तंग न कर, बड़ा मशहूर हुआ था हमारे जमाने में, तो बड़ा स्ट्रीट सॉन्ग होता था ये। तो वो जो एक बेचारगी है ना उन किरदारों की, और जो खासतौर पे आखिर में फिर जब लड़की जो है जिसके साथ बहुत ही मतलब बुरा, ये आपकी सोसाइटी समाज उसके लोग जो बुरा सलूक करते हैं, उसकी उसकी शख्सियत को जो वो जिसे कहना चाहिए मस्त करते हैं, तो वो एंडिंग तो उसकी बड़ी तकलीफ दे। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि मुझे खुशी ये हुई कि उस फिल्म के डायलॉग्स भी शबाब किरानवी साहब ने लिखे हुए थे, क्योंकि शबाब साहब भी एक ज़माने में राइटर होते थे, अदीब थे। पहले तो वो अदीब थे, फिर उसके बाद वो फिल्म मेकिंग की तरफ आए। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उस फिल्म को ना मतलब रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। मतलब उन्होंने उन्हें पता था कि ये फिल्म कोई कमर्शियल सिनेमा के लिए नहीं है, ये फिल्म पता नहीं लोगों को समझ आती है नहीं आती। बल्कि मैं एक वाकया ज़रूर इसके साथ शेयर करूंगा इंसान और फरिश्ता का, कि मेरी पसंदीदा राइटर हैं इस्मत चुगताई। तो मुझे याद है इस्मत चुगताई एक ज़माने में लाहौर आई थी, और शबाब साहब ने उनको अपने शबाब स्टूडियो में इनवाइट भी किया था। तो वो गई, तो उन्होंने फिर जैसे होता है कि वो उन्होंने उन्होंने कुछ फिल्मों के रशेस दिखाए। तो जब उन्होंने इंसान और फरिश्ता का एक सीन देखा तो उन्होंने कहा शबाब साहब से कि मुझे ये फिल्म देखनी है। बाकी भी फिल्में कह रही हैं अच्छी थी, उसमें मोहम्मद अली ज़ेबा थे, कह रहे बड़े खूबसूरत लग रहे थे स्क्रीन पे, लेकिन कह रहे एक शॉट चला है जिसमें एक लड़की है, उसने साड़ी पहनी हुई है कॉटन की, और वो तो कह रही मुझे हुआ, मैं कहा ये फिल्म मुझे देखनी है। और उन्होंने देखी फिल्म, और उन्होंने यही लिखा था कि फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन फिल्म नहीं चल सकी। वो इसलिए कि हमारे इधर हम लोगों को, हमारे असल में होता है कि आप लोगों को आदी बनाते हैं ऐसे सिनेमा का ना। हमारे तो ये होता है एक आध तजर्बा होता है, नाकाम होता है, उसके बाद लोग बैठ जाते हैं। हमारे मतलब हम जब इंडिया की मिसाल देते हैं ना, तो इंडिया में ही होता है, क्योंकि एक तो इंडस्ट्री बड़ी है तो उधर होते रहते हैं तजर्बात। वो लोग नाकाम भी हो जाए तो वो इतना उनको उस फिल्म पे वो हो जाता है, फेस्टिवल्स में चली जाती हैं, दूसरे इसमें चली जाती हैं, तो उधर इस तरह का सिनेमा जो है वो पूरी तरह हमें नजर आता है ना। लेकिन हमारे तो ये मसला था कि बीच बीच में जो तजर्बे हुए हैं, लोगों ने रियलिस्टिक फिल्में बनाई। क्योंकि इसी के साथ एक और फिल्म का भी मैं जिक्र कर दूं, क्योंकि इसमें चुगताई का भी जिक्र है। तो एक फिल्म बनी थी हमारे इधर, इकबाल अख्तर ने बनाई थी, उसका नाम था जमीर। वो इसमत चुगताई के नॉवेल से थी, बनी थी। और देखें उस जमाने में कितनी अच्छी बात थी कि क्रिएशन पे ये नहीं थी कि अगर इंडिया के राइटर की है तो उस पर फिल्म नहीं बन सकती। उन्होंने उस नॉवेल पे फिल्म बनाई थी, और उसमें भी रूही बानो थी। और मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने मशवरा किया होगा, तो रूही बानो का मुझे लगता है कि इसमत चुगताई ने ही वो किया होगा। और वो फिल्म भी अगर आप देखें, वो इतनी मतलब मैं कहता हूँ कि वो जो टॉपिक है जमीर का, तो इसमें जमीर को भी आप ऐड कर सकते हैं कि जमीर भी मतलब अगर आप कहें कि 90 नंबर पे अगर कोई फिल्म आती है तो जमीर भी इसलिए मुझे अच्छी लगती है कि बड़े खौफनाक किस्म के टॉपिक, हैरेसमेंट है उसके ऊपर, लेकिन उसको जिस तरह उन्होंने पेश किया है, एक बड़ी उम्र का आदमी जिसकी शादी नहीं हुई, जो सेक्सुअली बहुत ज्यादा डेस्परेट भी है, लेकिन वो लोगों के सामने उसका इमेज बड़ा अच्छा बड़े भैया का बना हुआ है, और वो आदमी खुद कितना छोटा हो जाता है जब वो इस तरह की हरकतें करता है। तो ये मैं कहता हूँ बड़े अच्छे तजर्बे थे जो बदकिस्मती से इतने कामयाब नहीं हो सके। इंसान और फरिश्ता में जैसे नदीम साहब थे, रूही हाँ, बानो, इसके अलावा कोई मेल आर्टिस्ट था उसमें? उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी थे, रूही बानो के साथ थे। लेकिन वो फिल्में देखिए, कुछ फिल्में होती हैं जो आप को याद रह जाती हैं किसी एक आदमी की वजह से। तो मुझे लगता है जैसे इंसान और फरिश्ता जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में जस वो रूही बानो आती है। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ मुझे नदीम का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा लगा था। नदीम साहब वरना
वो एक नेगेटिव टाइप का ही कैरेक्टर है कि जो इतना है कि बहुत बाद में जाके उसको कहीं एहसास भी होता है, तो वो तो जब तो है ना कि बात तो खत्म हो गई। लेकिन ये कि नदीम साहब का कैरेक्टर अंडररेटेड कैरेक्टर रहा, क्योंकि कभी डिस्कस नहीं होता, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि नदीम साहब ने भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन अगर कहा जाए तो ये पूरी फिल्म जो थी वो रूही बानो की थी, लेकिन नजमा महबूब जो उनकी माँ का कैरेक्टर किया था, नजमा महबूब ने भी बहुत अच्छा किया था। अंबर बहन बनी थी, अंबर ने बड़ा अच्छा किया था। अलाउद्दीन साहब ने बहुत अच्छा किया था। तो कुल मिला के मतलब मुझे कि बड़ी रियलिस्टिक और अच्छी फिल्म लगती है।